नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत अरण्य कांड से 7वें सर्ग में। आज इस 7वें सर्ग में होगा मारीच का वध और रावण द्वारा सीता हरण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच। अथ रामोऽपि तत्सर्वं ज्ञात्वा रावणचेष्टितम् उवाच सीतामेकान्ते शृणु जानकी मे वचः। रावणो भिक्षुरूपेण आगमिष्यति ते अन्तिकम् त्वं तु छायां त्वदाकारां स्थापयित्वोटजे विश। अग्नावदृश्यरूपेण वर्षं तिष्ठं ममाज्ञया। रावणस्य वधान्ते मां पूर्ववत् प्राप्स्यसे शुभे। श्रुत्वा रामोदितं वाक्यं सापि तत्र तथा करोत्। माया सीतां बहिः स्थाप्य स्वयमन्तर्दधे अनले। माया सीता तदा पश्यन् मृगं माया विनिर्मितं हसन्ती राममभ्येत्य प्रोवाच विनयान्विता। पश्य राम मृगं चित्रं कानकं रत्नभूषितं विचित्रबिन्दुभिर्युक्तं चरन्तं कुतो भयम्। बद्ध्वा देहि मम क्रीडा मृगो भवतु सुन्दरः। तथेति धनुरादाय गच्छन् लक्ष्मणमब्रवीत्। रक्ष त्वमतियत्नेन सीतां मत्प्राणवल्लभां। मयिनः सन्ति विपिने राक्षसा घोरदर्शनाः। अतो अत्रावहितः साध्वीमरक्ष सीतामनिन्दिताम्। लक्ष्मणो राममाहेदं देवायं मृगरूपधृ। मारीचोऽत्र न सन्देह एवं भूतो मृगः कुतः। तो श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इधर श्री रामचंद्र जी ने भी रावण का सारा षड्यंत्र जानकर एकांत में श्री जानकी जी से कहा, हे सीते, मैं जो कुछ कहता हूँ अब वो ध्यान से सुनो। रावण तुम्हारे पास भिक्षु का रूप धर के आएगा, इसलिए अब तुम अपने ही समान आकृति वाली अपनी छाया को कुटी में छोड़कर अग्नि में प्रवेश कर जाओ और मेरी आज्ञा से वहाँ अदृश्य रूप से 1 वर्ष रहो। तदनंतर रावण के मारे जाने पर तुम मुझे पूर्ववत पालोगी। रामचंद्र जी के वचन सुनकर सीता जी ने वैसा ही किया। वे मायामयी सीता को बाहर कुटी में छोड़कर स्वयं अग्नि में अंतर्ध्यान हो गई। तब उस माया सीता ने मायामय मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी के पास आकर हंसते हुए बड़ी नम्रता से कहा, हे राम, यह रत्न विभूषित विचित्र सुवर्ण मृग देखिए। अहो, इसके शरीर में कैसे अद्भुत बिंदु हैं और यह कैसी निर्भयता से विचर रहा है। हे प्रभु, आप इसे बांध कर मुझे ला दीजिए। यह सुंदर हरिण मेरा क्रीड़ा मृग होगा। तब रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह अपना धनुष उठा लिया और जाते समय लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम प्राण प्रिया सीता की यत्नपूर्वक रक्षा करना। वन में बड़े मायावी भयंकर राक्षस विचर रहे हैं, अतः तुम अनिंदिता साध्वी सीता की बहुत सावधान रहकर रक्षा करना। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, देव, यह मृग रूपधारी मारीच है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि भला मृग ऐसा कहाँ हो सकता है। श्री राम उवाच। यदि मारीच एवायं तदा हन्मि न संशयः। मृगश्चेदानयिष्यामि सीता विश्रमहेतवे। गमिष्यामि मृगं बद्ध्वा ह्यानयिष्यामि सत्वरः।
त्वं प्रयत्नेन सन्तिष्ठ सीता संरक्षणोद्यतः इत्युक्त्वा प्रययौ रामो मायामृगमनोद्रुतः माया यदाश्रया लोकमोहिनी जगदाकृतिः निर्विकारश्चिदात्मापि पूर्णोऽपि मृगमन्वगात् भक्तानुकम्पी भगवानिति सत्यं वचो हरिः कर्तुं सीताप्रियार्थाय जानन्नपि मृगं ययौ अन्यथा पूर्णकामस्य रामस्य विदितात्मनः मृगेण वा स्त्रिया वापि किं कार्यं परमात्मनः कदाचित् दृश्यते अभ्यासे क्षणं धावति लीयते दृश्यते च ततो दूराद्देवं रामम् अपाहरत् ततो रामोऽपि विज्ञाय राक्षसोऽयमिति स्फुटम्। तो श्री रामचंद्र जी बोले कि यदि वह मारीच है तो इसमें संदेह नहीं, मैं इसे अवश्य मार डालूंगा, और यदि मृग ही है तो सीता का मन रखने के लिए ले आऊँगा। मैं अभी जाकर बहुत शीघ्र ही इस मृग को बांध कर लिए आता हूँ, तब तक तुम सीता की रखवाली करते हुए बहुत सावधान रहना। यह विश्व प्रपंच रूपिणी जगन मोहिनी माया जिनके आश्रित है वे रामचंद्र जी अब ऐसा कह के उस माया मृग के पीछे दौड़ते चले गए। सब उन्हीं की माया है। वे निर्विकार चिदात्मा और सर्वव्यापक होकर भी उस मृग के पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। इससे वाक्य सर्वथा सत्य ही है कि भगवान हरि बड़े भक्तवत्सल हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, तथापि सीता को प्रसन्न करने के लिए वे मृग के पीछे गए। नहीं तो पूर्ण काम आत्मा के भगवान राम को मृग अथवा स्त्री से भला क्या काम था। वह मृग कभी तो पास दिखाई देता था, कभी एक क्षण में दूर भाग के छिप जाता था और फिर बहुत दूरी पर दिखाई देता था। इस प्रकार वह रामचंद्र जी को बहुत दूर ले गया। विव्याध शरमादाय राक्षसं मृगरूपिणं पपात रुधिराक्तास्यो मारीचः पूर्वरूपध्रे हाहतो अस्मि महाबाहो त्राहि लक्ष्मण माद्रुतम् इत्युक्त्वा रामवद्वाचा पपात रुधिराशनः यन्नामाज्ञोऽपि मरणे स्मृत्वा तत्साम्यमाप्नुयात् किमुताग्रे हरिं पश्यन्स्तेनैव निहतोऽसुरः तद्देहादुत्थितं तेजः सर्वलोकस्य पश्यतः राममेवाविशद्देवा विस्मयं परमं ययुः किं कर्म कृत्वा किं प्राप्तः पातकी मुनिहिंसकः अथवा राघवस्यायं महिमा नात्र संशयः रामबाणेन संविद्धः पूर्वं रामं मनुस्मरन् भयात् सर्वं परित्यज्य गृहवित्तादिकं चयत् हृदि रामं सदा ध्यात्वा निर्धूताशेषकल्मषः अन्ते रामेण निहतः पश्यन् राममवापसः द्विजो वा राक्षसो वापि पापी वा धार्मिकोऽपि वा त्यजन् कलेवरं रामं स्मृत्वा याति परम पदम। तब रामचंद्र जी ने अब ये निश्चय पूर्वक जानकर कि ये राक्षस ही है, उस मृग रूप राक्षस को एक बाण छोड़कर बींध डाला। बाण के लगते ही मारीच अपना पूर्व रूप धारण कर लोहू भरे मुख से पृथ्वी पर गिर पड़ा। वो रक्तपाई राक्षस राम की सी बोली में कहता हुआ
कि हे महाबाहो लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, मैं मारा गया, मेरी शीघ्र ही रक्षा करो। ये कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब मरण समय में जिनके नाम का स्मरण करने से अज्ञजन भी जिनमें लीन हो जाते हैं, उन्हीं हरि को देखते देखते उन्हीं के हाथ से मरे हुए उस राक्षस के विषय में तो बस कहना ही क्या है। उसके शरीर से निकला हुआ तेज सबके देखते देखते श्री राम में ही समा गया। यह देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, अहो, इस मुनिजन हिंसक पापी निशाचर ने कैसे कैसे कुकर्म किए और फिर कैसी शुभ गति प्राप्त की। निस्संदेह यह श्री रघुनाथ जी की ही महिमा है। राम के बाण से बींधे जाने पर यह पहले से ही भय से अपना सब गृह धन आदि छोड़ रामचंद्र जी के स्मरण में लगा हुआ था। निरंतर राम का ध्यान करने से इसके सारे पाप नष्ट हो गए थे तथा अंत में यह राम को देखते देखते उन्हीं के हाथ से मारा भी गया। इसलिए इसने राम ही को प्राप्त कर लिया। जो श्री राम का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, वे ब्राह्मण हों या राक्षस, पापी हों या धार्मिक, परम पद को ही प्राप्त होते हैं। परस्पर इस प्रकार कहते हुए फिर देवगण स्वर्ग को चले गए। इति ते अन्योन्यमाभाष्य ततो देवा दिवं ययुः रामस्तच्चिन्तयामास म्रियमाणो असुराधमः। हा लक्ष्मणेति मद्वाक्यमनुकुर्वन् ममार किं श्रुत्वा मद्वाक्यसदृशं वाक्यं सीतापि किं भवेत् इति चिन्तापरितात्मा रामो दूरान्यवर्तत। सीता तद्भाषितं श्रुत्वा मारीचस्य दुरात्मनः भीताति दुःखसंविघ्ना लक्ष्मणं त्विदमब्रवीत्। गच्छ लक्ष्मण वेगेन भ्राता ते असुरपीडितः। हा लक्ष्मणेति वचनं भ्रातुस्तेन शृणोषि किं। तामाह लक्ष्मणो देवी रामवाक्यं न तद्भवेत्। यः कश्चिद्राक्षसो देवी म्रियमाणो अब्रवीद्वचः रामस्त्रैलोक्यमपि यः क्रुद्धो नाशयति क्षणात्। सा कथं दीनवचनं भाषते अमरपूजितः। क्रुद्धा लक्ष्मणम् आलोक्य सीतावाष्पविलोचना। तो रामचंद्र जी सोचने लगे कि इस अधम राक्षस ने मरते समय मेरी सी बोली में हा लक्ष्मण कहकर प्राण क्यों छोड़े। इन मेरे से वाक्यों को सुनकर सीता की क्या दशा होगी। इस प्रकार चिंता करते हुए राम अब लौट चले। इधर सीता ने दुरात्मा मारीच का वो शब्द सुना तो अत्यंत भय और दुख से व्याकुल हो लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण तुम बहुत शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई राक्षसों से कष्ट पा रहे हैं अवश्य। क्या तुम अपने भाई का हा लक्ष्मण ये वाक्य नहीं सुन पा रहे हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, देवी यह वाक्य श्री रामचंद्र जी का नहीं है, किसी राक्षस ने मरते मरते ये वचन कहे हैं। जो राम जी क्रोधित होने पर एक क्षण में संपूर्ण त्रिलोकी को भी नष्ट कर सकते हैं, वे देव वंदित प्रभु भला ऐसा दीन वचन कैसे बोल सकते हैं। अब क्योंकि लक्ष्मण ने उनकी बात नहीं मानी तो सीता की आंखों में आंसू आ गए और क्रोध पूर्वक वो लक्ष्मण की ओर देखते हुए बोली, प्राह लक्ष्मण दुर्बुद्धे भ्रातुर्व्यसनमिच्छसि प्रेषितो भरते नैव रामनाशाभिकाङ्क्षिणा। मां नेतुमागतो असि त्वं रामनाश उपस्थिते न प्राप्स्यसे त्वं मामद्य पश्य प्राणान् त्यजाम्यहम्। न जानाति दृशं रामस्त्वां भार्याहरणोद्यतं रामादन्यं न स्पृशामि
त्वां वा भरतमेव वा इत्युक्त्वा वध्यमाना सा स्वबाहुभ्यां रुरोदः। तच्छ्रुत्वा लक्ष्मणः कर्णौ विधायातीव दुःखितः। मामेवं भाषणे चण्डिधिक् त्वां नाशमुपैष्यसि इत्युक्त्वा वनदेवीभ्यः समर्प्य जनकात्मजां। ययौ दुःखात् संविघ्नो राममेव शनैः शनैः। ततोऽन्तरं समालोक्य रावणो भिक्षुवेषधृक्। सीता समीपम् अगमात् स्फुरद्दण्डकमण्डलुः। सीता तमवलोक्याशु नत्वा सम्पूज्य भक्तितः। कन्दमूलफलादीनि दत्त्वा स्वागतम् अब्रवीत्। मुने भुङ्क्ष्व फलादीनि विश्रमस्व यथा सुखम्। इदानीमेव भर्ता मे ह्यागमिष्यति ते प्रियं। करिष्यति विशेषेण तिष्ठ त्वं यदि रोचते। तब लक्ष्मण ने जब उनकी बात नहीं मानी तो सीता क्रोधित होकर लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए बोली, रे लक्ष्मण, क्या तू अपने भाई को विपत्ति में पड़े देखना चाहता है? अरे दुर्बुद्धे, मालूम होता है तुझे राम का नाश चाहने वाले भरत ने ही भेजा है। क्या तू राम के नष्ट हो जाने पर मुझे ले जाने के लिए ही आया है? किंतु तू मुझे पाएगा नहीं। देख, मैं अभी प्राण त्याग किए देती हूँ। राम तुझे इस प्रकार पत्नी हरण के लिए उद्यत नहीं जानते। राम के अतिरिक्त मैं भरत या तुझे किसी को भी नहीं छू सकती। ऐसा कहकर वे अपनी भुजाओं से छाती पीटती हुई रोने लगी। उनके ऐसे कठोर शब्द सुन लक्ष्मण जी ने अति दुखित हो अपने दोनों कान मूंद लिए और कहा, हे चंडी, तुम्हें धिक्कार है। तुम मुझे ऐसी बातें कह रही हो, इससे तुम नष्ट हो जाओगी। ऐसा कह लक्ष्मण जी सीता को वन देवियों को सौंपकर दुख से अत्यंत खिन्न हो धीरे धीरे राम के पास चल दिए। अब इसी समय मौका समझकर रावण भिक्षु का वेश बना दंड कमंडल के सहित सीता के पास आया। सीता ने उसे देखकर तुरंत ही प्रणाम किया और भक्तिपूर्वक उसका पूजन कर कंदमूल फल आदि देकर स्वागत करते हुए कहा, हे मुने, ये फल आदि खाकर सुखपूर्वक विश्राम कीजिए। अभी थोड़ी देर में ही मेरे पतिदेव आते होंगे। यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ देर ठहरिए, वे आपका कुछ विशेष सत्कार कर सकेंगे। भिक्षुरुवाच, का त्वं कमलपत्राक्षि को वा भरता तवानघे। किमर्थमत्र ते वासो वने राक्षससेविते। ब्रूहि भद्रे ततः सर्वं स्ववृत्तान्तं निवेदये। तब भिक्षु बोला, हे कमल लोचने, तुम कौन हो? तुम्हारे पति कौन हैं? हे अनघे, इस राक्षस सेवित वन में तुम क्यों रहती हो? ये कल्याणी, ये सब बातें बताओ, तब मैं भी तुम्हें अपना सारा वृत्तांत सुनाऊंगा। सीतोवाच, अयोध्याधिपतिः श्रीमान् राजा दशरथो महान्। तस्य ज्येष्ठः सुतो रामः सर्वलक्षणलक्षितः। तस्याहं धर्मतः पत्नी सीता जनकनन्दिनी। तस्य भ्राता कनीयांश्च लक्ष्मणो भ्रातृवत्सलः। पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डके वस्तुमागतः। 14 समास्त्वां तु ज्ञातुमिच्छामि मे वद। सीता जी बोली, हे भिक्षु, श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र सर्व सुलक्षण संपन्न राम हैं। मैं जनक नंदिनी सीता उन्हीं की धर्मपत्नी हूँ। उनका छोटा भाई लक्ष्मण है, वो अपने भाई का अत्यंत स्नेही है। हम दोनों के साथ श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से 14 वर्ष दंडकारण्य में रहने के लिए आए हैं। अब
आप बताइए, मैं आपके विषय में भी कुछ जानना चाहती हूँ, आप भी अपना परिचय दें मुझे। भिक्षुरुवाच पौलस्त्यतनयोऽहं तु रावणो राक्षसाधिपः त्वत्कामपरितप्तोऽहं त्वां नेतुं पुरमागतः मुनिवेशेन रामेण किं करिष्यसि मां भज भुङ्क्ष भोगान् मया सार्धं त्यज दुःखं वनोद्भवम् श्रुत्वा तद्वचनं सीता भीता किञ्चिदुवाच तं यद्येवं भाषसे मां त्वं नाशमेष्यसि राघवात् आगमिष्यति रामोऽपि क्षणं तिष्ठ सहानुजः मां को दर्शयितुं शक्तो हरेर्भार्यां शशो यथा रामबाणैर्विभिन्नस्त्वं पतिष्यसि महीतले इति सीतावचः श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः स्वरूपं दर्शयामास महापर्वतसन्निभं दशास्यं विंशतिभुजं कालमेघसमद्युतिं तद्दृष्ट्वा वनदेव्यश्च भूतानि च वितत्रसुः ततो विदार्य धरणीं नखैरुद्धृत्य बाहुभिः तोलयित्वा रथे क्षिप्त्वा ययौ क्षिप्रं विहाय सा। भिक्षु, अब सीता जी ने जब भिक्षु से परिचय पूछा तो वो भिक्षु बोला कि मैं पुलस्त्य नंदन विश्रवा का पुत्र राक्षस राज रावण हूँ। मैं तुम्हें पाने की इच्छा से संतप्त हूँ, अतः इस समय तुम्हें अपनी राजधानी में ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। उस मुनिवेशधारी राम से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मुझसे प्रेम करो और इस वनवास के दुखों से छूटकर मेरे साथ नाना प्रकार के भोग भोगो। तब उसके वचन सुन के भिक्षु के सीता ने कुछ डरते हुए उससे कहा, यदि तू मुझसे ऐसी बात कहेगा तो रामचंद्र जी तुझे नष्ट कर देंगे। ज़रा ठहर, तो भाई के सहित श्री रामचंद्र जी अभी आते ही होंगे। मेरे साथ कौन बल प्रयोग कर सकता है भला? क्या सिंह पत्नी के साथ खरहा भी बल प्रयोग कर सकता है? राम जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर तू अभी पृथ्वी तल पर सोएगा। तो सीता जी के ऐसे वचन सुनकर रावण ने बहुत ही क्रोधाकुल हो अपना महापर्वताकार रूप दिखला दिया, जिसके 10 मुख और 20 भुजाएं थीं तथा जिसकी काले मेघ के समान आभा थी। उस भयंकर रूप को देखकर वन देवियाँ और वन्य जीव भयभीत हो गए। तब रावण ने सीता जी के पैरों के नीचे की पृथ्वी को नखों से खोदकर उन्हें अपने हाथों से उठा लिया और रथ में डालकर तुरंत आकाश मार्ग से चल दिया। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड में सर्ग 13 में रावण कहता है कि एक बार मैंने पुंजकस्थला नाम की अप्सरा को आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी के पास जाते देखा। तब मैंने उसे बलात् वस्त्रहीन कर उसके साथ संभोग किया। ये बात ब्रह्मा जी को ज्ञात होने से उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि यदि तू आज से किसी स्त्री से बलात्कार करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उस श्राप के भय से ही रावण ने सीता जी को स्पर्श नहीं किया। रावण को इस प्रकार का शाप रंभा को बलात्कार करने के कारण कुबेर पुत्र नल कुबर ने भी दिया था, परंतु वो शाप पहला था और अपने तपोबल के कारण रावण उससे डरता नहीं था। इसलिए बाद में वो पुंजकस्थला पर बलात्कार करने का उसने फिर से साहस किया और यही कारण है कि उसने सीता जी को उनके पैरों के नीचे की पृथ्वी को खोद कर नखों से खोदा और फिर उस पृथ्वी सहित सीता को अपने हाथ पर उठाया। सीता का स्पर्श रावण ने नहीं किया। हा राम हा लक्ष्मणेति रुदति जनकात्मजा भयोद्विग्नमनादीना पश्यन्ति भुवमेव सा श्रुत्वा तत्क्रन्दितं दीनं सीतायाः पक्षिसत्तमः
जटायुरुत्थितः शीघ्रं नगाग्रात्तीक्ष्णतुण्डकः तिष्ठ तिष्ठेति तं प्राह को गच्छति ममाग्रतः मुषित्वा लोकनाथस्य भार्यां शून्याद्वनालयात् शुनको मन्त्रपूतं त्वं पुरोडाशमिवाध्वरे इत्युक्त्वा तीक्ष्णतुण्डेन चूर्णयामास तदद्रथं वाहान् बिभेद पादाभ्यां चूर्णयामास तद्धनुः ततः सीतां परित्यज्य रावणः खड्गमाददे चिच्छेदपक्षौ सामर्षः पक्षिराजस्य धीमतः पपात किञ्चिच्छेषेण प्राणेन भुवि पक्षिरात् पुनरन्यरथेनाशु सीतामादाय रावणः। तो उस समय सीता जी अत्यंत भयभीत चित्त होकर दीन दृष्टि से पृथ्वी की ओर देखती हुई हा राम हा लक्ष्मण ऐसा कह के रोने लगी। सीता जी का वो आर्त क्रंदन सुनकर तुरंत ही तीखी चोंच वाला पक्षी श्रेष्ठ जटायु पहाड़ की चोटी पर से उठा और बोला, अरे ठहर ठहर, यज्ञ के मंत्रपूत पुरोडाश को ले जाने वाले कुत्ते के समान मेरे सामने ही जगन्नाथ श्री रघुनाथ जी की भार्या को सूने तपोवन से तू कौन है जो लिए जा रहा है। तो जटायु ने ऐसा कहकर अपनी तीक्ष्ण चोंच से रावण के रथ को चूर चूर कर डाला और अपने पंजों से घोड़ों को मारकर उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब रावण ने सीता जी को छोड़कर अपना खड्ग निकाला और झुंझलाकर मतिमान जटायु के पंख काट डाले। अब पंख कट जाने से पक्षीराज जटायु अधमरे होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर तुरंत ही रावण सीता जी को दूसरे रथ पर चढ़ाकर चलता बना। क्रोशन्ति राम रामेति त्रातारं नाधिगच्छति हा राम हा जगन्नाथ मां न पश्यसि दुःखिताम् रक्षसा नीयमानां स्वां भार्यां मोचय राघव हा लक्ष्मण महाभाग त्राहि मामपराधिनीं वाक्शरेण हतस्त्वं मे क्षन्तुमर्हसि देवर इत्येवं क्रोशमानां तां रामागमनशङ्कया जगाम वायुवेगेन सीतामादाय सत्वरः विहाय सा नीयमाना सीता पश्यदधोमुखी पर्वताग्रे स्थितान् पञ्च वानरान् वारिजानना उत्तरीयार्धखण्डेन विमुच्याभरणादिकं बद्ध्वा चिक्षेप रामाय कथयन्त्विति पर्वते ततः समुद्रमुल्लङ्घ्य लङ्कां गत्वा स रावणः स्वान्तःपुरे रहस्येतां शोकविपिने क्षिपत् राक्षसीभिः परिवृतां मातृबुद्ध्यान्वपालय कृशातिदीना परिकर्मवर्जिता दुःखेन शुष्यत्वदनातिविह्वला हा राम रामेति विलप्यमाना सीता स्थिता राक्षसवृन्दमध्ये। तब उस समय सीता अब किसी रक्षक को ना देख के बार बार राम को पुकारती हुई रो रो के कह रही थी, हा राम हा जगन्नाथ, क्या आप मुझ दुखिनी को देख नहीं पा रहे हो। हे राघव, आपकी भार्या को राक्षस लिए जाता है, आप छुड़ाइए। हा महाभाग लक्ष्मण, मुझ अपराधिनी की रक्षा करो। हे देवर, मैंने तुम्हें वाग बाण मारे थे तो मुझे क्षमा करना। सीता जी के इस प्रकार रुदन करने से राम के आने की आशंका करता हुआ रावण अब उन्हें लेकर वायु के समान अति तीव्र वेग से चलने लगा। इस प्रकार आकाश मार्ग से जाते हुए नीचे की ओर देखती हुई कमला नना सीता जी ने
एक पर्वत शिखर पर 5 वानरों को बैठे देखा। यह देखकर उन्होंने अपने आभूषण आदि उतार कर अपने दुपट्टे के टुकड़े में बांधे और ये राम को मेरा समाचार सुनाए इस अभिप्राय से उस पर्वत पर फेंक दिए। तदनंतर रावण ने समुद्र पार कर लंका में पहुंचकर उन्हें अपने अंतःपुर के एकांत देश में अशोकवन में रखा और राक्षसियों से घेरे रखकर मातृबुद्धि से उनकी रक्षा करने लगा। उस स्थान में अति कृश और दीनवदना सीता जी सब प्रकार का श्रृंगार छोड़कर दुख के कारण शुष्क वदन और अत्यंत विह्वल होकर हा राम ऐसे ही विलाप करती हुई राक्षसों के बीच में रहने लगी। इस प्रकार सीता हरण के इस अध्याय के साथ हम अरण्यकांड का ये 7वां सर्ग समाप्त करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे 7वां सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।